प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसका 14वां वचन। दूसरा सेकंड शमूएल चैप्टर 6 वर्स 14। दूसरा शमूएल 6:14। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ एफोद पहनया होया सी। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। देखिए, प्रभु के वचन में जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दाऊद जब राजा बन गया, प्रभु का वचन यूं कहता है कि दाऊद राजा जब 30 वर्ष का हुआ तब वह राज करने लगा। जब हम दूसरा शमूएल 5:4 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। पढ़िएगा, दूसरा शमूएल 5:4। जिस वेले दाऊद राज करन लगा तद 30 वरियां दा सी ਅਤੇ उसने 40 वरे राज कीता। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। देखिए, दाऊद राजा के बारे में जब हम वचन की ओर ध्यान करते हैं ना, दाऊद करीब 16 वर्ष का लड़का था जब प्रभु उसको चुन लेता है। चुनकर प्रभु उसको दुख कष्ट में निकालता है। अगर हम इस बात को ध्यान दें, यदि 16 वर्ष का दाऊद को चुना है प्रभु ने, तो 14 साल, 16 और 14 30 वर्ष बनते हैं। 14 साल दाऊद को प्रभु ने अलग अलग स्थितियों में घुमाया और ट्रेनिंग दी। जब 30 वर्ष का हो गया तब वो राजा बना। जब राज करने लगा तो वचन यूं कहता है, उन्होंने टोटल राज 40 वर्ष किया है, लेकिन पहले उन्होंने यहूदा पर राज किया, फिर पूरे यरूशलेम भी राज किया है, यरूशलेम के ऊपर। तो शुरू में जब वो राजा बना तो उन्होंने फिलिस्तियों के साथ युद्ध किया और फिलिस्तियों को मारकर उन पर जीत पाया। फिर उसके मन में प्रभु के लिए आदर आया और उसने ये सोचा कि मैं प्रभु का पवित्र संदूक मेरे घर में लाऊंगा, उधर मैं उसको रखूंगा। तो दाऊद, जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं उसमें उसका एक वचन पढ़िएगा, दूसरा शमूएल 6:1। फिर दाऊद ने इस्राएल ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 30,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। अभी 6 वचन भी पढ़ेंगे हिंदी में।
जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। आगे। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पहले सुज्जा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। देखिए, यहाँ पे दाऊद अबीनादाब के घर से एक गाड़ी में संदूक लेकर आ रहा था। रास्ते में उज्जा ने संदूक को हाथ लगाया, क्योंकि गाड़ी थोड़ा हिल रही थी। तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दाऊद और उसके शूरवीर को दिखा दिया कि तुम कितने भी शूरवीर हो। दाऊद, तू राजा तो बन गया है, लेकिन ध्यान से रहना, मैंने तुझे राजा बनाया है, मैंने तुझे जीत दिया है, मैंने तुझे शाऊल का घर का राज दिया है। तू मेरे सामने डरते कांपते रहना। ये सिखाने के लिए उज्जा को प्रभु ने मार डाला। तब दाऊद डर गया और उसका मन अप्रसन्न हो गया, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, मूड खराब हो गया, ऐसा। तो दाऊद ने क्या किया, संदूक अपने पास नहीं लाया, फिर उधर ही संदूक रख दिया। तो फिर क्या हुआ, अभी हम 12 वचन पढ़ेंगे, 6 का 12 हिंदी में। तो दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। देखिए, पहले जब संदूक को लेने गया, राजा बनकर के अपने साथ में शूरवीरों को लेकर गया। अभी जब प्रभु की उपस्थिति को देखा, अभी अपना राजा वाला कपड़ा उतार के एफोद पहन करके अपने आप को बिल्कुल छोटा करते हुए मन में प्रभु के आगे आनंद से, खुशी से, जैसे हम खुशी से आगे बढ़ते हैं ना, उसको नाचना भी बोलते हैं। क्योंकि प्रभु का संदूक लेकर आनंद से आ रहा है, अपने आप को नम्र बनाया हुआ, मैं किसी काम का भी नहीं, सब कुछ मेरा कौन है, मेरा प्रभु है। तो जब ऐसे वो लेकर आ रहा था, तब क्या हुआ, 16 वचन, 6 का 16 वचन पढ़ेंगे। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। देखिए, दाऊद तो प्रभु के लिए ऐसा खुशी मना रहा था, आनंद कर रहा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी पहली, जो शाऊल की बेटी थी मीकल, उसने दाऊद को देखा, इनके कपड़े देखो, ये दूसरों के साथ अपने आप को छोटा कर रहा है। उसने अपनी नजर में उसको मन में तुच्छ जाना। फिर जब दाऊद संदूक लेकर आगे आया, तब मीकल क्या बोलती है, 21 वचन पढ़ेंगे, 6 का 21। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा।
और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा साथ आदरमान करेंगी। देखिए, अभी 20 वचन पढ़ेंगे हम, 6 का 20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। देखिए, पहले मीकल ने मन में उसको तुच्छ जाना, फिर जब घर पे आया तब वो सीधा मुंह में बोलने लगी, बोली आज इस्राएल का राजा क्या कर रहा था। छोटे कपड़े पहन के, एफोद पहन करके अपनी दासियों के सामने ऐसे जैसे बेशर्म रहते ऐसा कर रहा था। क्या वो अच्छा लगता था? उसकी बातों में बेइज्जती कर रही थी। बोले तेरे को शर्म नहीं आती थी, तू नाच रहा था। तब दाऊद ने क्या बोला, जिस परमेश्वर मुझे तेरे पिता के घर का राज दिया, उस परमेश्वर को मैं हृदय से आदर देता हूं। उस परमेश्वर के आगे मैं अपने आप को तुच्छ करते हुए, मैं राजा ना समझते हुए, मैं एक आम जवान समझते हुए मैं खुशी से नाचने लगा प्रभु के लिए। तो तू मुझे क्यों ऐसे बोल रही है? मेरे प्रभु ने सब आदर महिमा उसको मिलना है, उसने ही मुझे राज दिया। मैं आगे से मेरे प्रभु के लिए मुझे तुच्छ बनना पड़े तो मैं अपने आप को और तुच्छ करूंगा। इस वचन का सही मतलब यह है कि दाऊद ने अपने आप को राजा ना बनाते हुए, अपने आप को बड़ा ऊंचा ना करते हुए, एक मामूली व्यक्ति के जैसे प्रभु के आगे आनंद से नाचा। लेकिन इस वचन की गहराई को ना समझते हुए आज के हमारे प्रभु के दास और दासियां और विश्वासी भाई बहन ढोल लेकर के जैसे भंगड़े वाले नाचते हैं ना, ऐसा नाचते हैं। फिर क्या बोलते हैं, दाऊद तो नाचा था। भाई साहब, आपको मालूम है दाऊद पुराने नियम का है। दाऊद तो कलीसिया में आया ही नहीं। पुराने नियम में जो है वो कलीसिया में आया ही नहीं। इसलिए पुराने नियम में दाऊद प्रभु को कितना आदर दिया, हृदय से अपने आप को नीचा किया। क्या तुम अपने आप को नीचा करोगे? अपनी खुदी को नीचा करते हुए प्रभु के आगे तुच्छ बनोगे? उसका शब्द का मतलब समझिए। वो बोलता मैं इससे भी ज्यादा क्या करूंगा, प्रभु उसके सामने अपने आप को तुच्छ करूंगा। क्या आप तुच्छ करते हो? आप तो पैसे डालते हो जब नाचते हैं लोग। इस बात को लेते हुए आप धोखे में हैं। पुराने नियम की प्रभु के लिए जो स्तुति भजन गाना वो अलग है। नए नियम में प्रभु क्या बोलता है, प्रभु के वचन में पढ़िएगा, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन पढ़िएगा। इब्रानी 12 का 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वह प्रसन्न होता है, भक्ति और भय के साथ। ध्यान दीजिए, परमेश्वर किस भक्ति से, किस आराधना से प्रसन्न होता है? भक्ति और भय से। नए नियम में भक्ति और भय से डरते कांपते हुए प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? उसकी आराधना करना है। इस वचन को समझे और प्रभु आपको इस वचन द्वारा आशीष दे।
प्रार्थना करें। प्रभु दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद, प्रभु समझने के लिए अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।